क्या आप भी 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन लॉस से लगता है डर? तो सच सुनो, 90% लोग ट्रेडिंग में इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना है और वो स्टार्टिंग अपनी गलत कर देते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जीरो से प्रॉफिटेबल कैसे बनना है सिर्फ एक वीडियो में, और इसमें मैं आपको पूरा रोड में बताऊंगा कि आज आपको क्या करना है, 2026 में आपको प्रॉफिटेबल किस तरह से बनना है, किस तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट मनी यश। मेरा नाम है यश अग्रवाल और मैं पिछले 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और मैं सिखाता भी हूँ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना कैसे है, ट्रेडिंग किस तरह से स्टार्ट करनी है। जो मैंने गलतियां करी मैं वो गलतियां बताऊंगी, मैंने क्या गलती करी और वो गलतियां आपको नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर तुम बिगिनर हो तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। मैं तुम्हें सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सिखाऊंगा, बिना बकवास बिना कंफ्यूजन के। सबसे पहले कड़वी सच्चाई सुनो, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम ट्रेडिंग में ये सोचो कि मैं 1-2 महीने में बहुत सारा पैसा बना लूंगा तो फिर वो ट्रेडिंग नहीं होगी। वो पूरी की पूरी क्या होगी, तुम्हारी गैम्बलिंग होगी। मैं आऊंगा और एक एक ट्रेड लूंगा, मेरा पैसा डबल हो जाएगा, फिर मैं दूसरी लूंगा, मेरा पैसा ट्रिपल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग में। ये ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। होता होगा तो बहुत ही रेयर केसेस में होता होगा, और जिसके साथ भी ये हो रहा है वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा, वो पूरी पूरी तरह से गैम्बलिंग कर रहा है, और मैं गैम्बलिंग करना नहीं सिखाता। अब अगर आपको मार्केट में आना है, मतलब कि आपको शेयर मार्केट में आना है, तो आपको सबसे पहले क्या समझना होगा, बेसिक समझनी होगी कि मार्केट किस तरह से मूव करता है, मार्केट में क्या चीजें होती हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, मार्केट में साइडवेज चल रहा है, कब ट्रेड लेनी है कब ट्रेड नहीं लेनी, वो चीज बात की। लेकिन आपको समझना होगा कि मार्केट काम किस तरह से करती है। मार्केट नीचे गिर रही है, क्यों गिर रही है, आपको न्यूज पर भी ध्यान देनी होगी। मार्केट ऊपर बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है। तो ये सब फैक्टर आपको पता होने चाहिए। दूसरी चीज आपको सीखनी है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल बनी हुई है, तो इस कैंडल का क्या मतलब है, इस कैंडल का क्या मतलब है, यहाँ ये जो कैंडल बनी है उसके बाद मार्केट इतनी ऊंची उठी है, तो इस कैंडल का क्या मतलब है। ये सब चीज आपको कैंडल स्टिक सीखनी पड़ेंगी। ज्यादा कैंडल स्टिक सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 4-5 मेन मेन कैंडल स्टिक सीख लें तो भी आपका बहुत अच्छा काम बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये कैंडल जो बनी है इसे कहते हैं बुलिश हरामी कैंडल कहते हैं। जब एक बिग रेड कैंडल के अंदर एक स्मॉल ग्रीन कैंडल बन जाती है, उसका उसे कहते हैं बिग बुलिश हरामी। और जब भी ये कैंडल बनती है तो क्या होता है, मार्केट में एक अच्छी खासी उछाल दिखती है। देखिए ये रहा, और मार्केट ने आराम से कितना गैप दिया यहाँ पर देख सकते हैं। 25,000 से डायरेक्ट मार्केट खुलती है कहाँ पर, 26,300 के आसपास जाती है, मतलब करीबन 1,300 पॉइंट का उछाल मार्केट देती है। ये कौन सी कैंडल है, बुलिश हरामी, ये दोनों का मिक्सअप है। ठीक ऐसे ही बहुत सारी कैंडल है। ये जो कैंडल बन रही है यहाँ पर इसे कहते हैं हम मोरुबोजू, बेयरिश मोरुबोजू कहते हैं। और जब भी ये बनती है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई देती है। देखिए जब भी मार्केट में मोरुबोजू बन रही है उसे कहते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। तो इस तरह से आपको कैंडलस्टिक सीखनी पड़ेगी। अब आपको सीखना पड़ेगा तीसरा क्या, सपोर्ट रेसिस्टेंस, कि सपोर्ट कहां पर है और रेसिस्टेंस कहां पर है। मैं आपको बता पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट होता है क्या और रेजिस्टेंस होता है क्या। सपोर्ट मतलब होता है कि मार्केट जब नीचे गिर रही है तो मार्केट कितनी नीचे गिरने तक रुक सकती है, मतलब जैसे कि मार्केट यहाँ पर रुक गई है तो यहाँ पर क्या कोई सपोर्ट है पहले, जैसे मार्केट यहाँ रुकी है तो यहाँ कोई कोई सपोर्ट है। इस तरह से ये हमारे क्या होते हैं, सपोर्ट होते हैं। जैसे कि मार्केट में मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन चली, देखिए मार्केट जब भी इस लाइन पर आ रही है क्या हो रहा है, यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूव आ रहा है। देखिए जैसे मार्केट यहाँ आई फिर ऊपर, फिर दोबारा से यहाँ पे आके क्या हुआ, ऊपर। और देखिए यहाँ पर पिछले से एक आ रहा है, ये पूरा पूरा सब क्या चल रहा है, सपोर्ट जोन चल रहा है। और मार्केट ने जैसे ही इस सपोर्ट जोन को निकाला है, मार्केट में कितनी अच्छी गिरावट देखने के लिए मिली है। देखिए ये रहा, मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट जोन को निकाला तो क्या हुआ, मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे ही यहाँ देखिए, ये क्या है, एक सपोर्ट जोन है। मैं दिखाता हूँ, ये भी क्या है, एक सपोर्ट जोन। और जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट सपोर्ट जोन को तोड़ा है और मार्केट में क्या दिखा है, एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इसी तरह से क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जोन होता है। रेजिस्टेंस मतलब कि जहां मार्केट जब ऊपर चलती है तो मार्केट कहां तक ऊपर जा सकती है और कब जाके नीचे गिर सकती है, वो हमारी किस में आती है, रेजिस्टेंस जोन में आती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, यहाँ पे देखिए मार्केट बार बार ऊपर जाके नीचे आ रही है, ऊपर जाके नीचे आ रही है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कि रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। और जैसे ही मार्केट इसे निकालेगी मार्केट में एक ऊपर की तरफ मूव बनता हुआ दिखेगा हमको। तो ये हमारा क्या है, रेसिस्टेंस जोन है। अब देखिए ये भी क्या है, देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही है, फिर यहाँ ऊपर आई, फिर यहाँ ऊपर आई, इस तरह से। तो ये क्या बन रहा है, सब रेसिस्टेंस जोन बन रहा है। और जैसे ही मार्केट इसे निकालेगी क्या होगा, मार्केट में ऊपर की तरफ मूव दिखा हुआ बनता हुआ दिखेगा। तो ये सब चीज क्या है, हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी, बिना इनके काम नहीं चल सकता। इनके बिना क्या मतलब होगा कि आप
अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं, मतलब कि आपको गाड़ी चलाना तो आता है लेकिन आपने लाइट सब बंद कर रखी है तो आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये 3 चीजें आपको सीखनी है। ये हुआ हमारा स्टेप 1। आपको तीनों चीज समझ में आ गई होंगी हमें क्या क्या चीज करनी है। पहली चीज थी क्या, मार्केट को समझिए, मार्केट मूव कैसे करती है। दूसरी चीज थी कैंडलस्टिक क्या होती है वो जानिए। और तीसरी चीज थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये 3 चीजें हैं जो हमें करनी है। ये हमारा पहला स्टेप यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप क्या होगा, अकाउंट खोलना, अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। ठीक है, कुछ किसी भी ऐप पर खोल सकते हैं, कुछ नहीं है कि ये अच्छा है वो अच्छा है, जिस पे भी आपको अच्छा लगे या जो भी आपको बेटर लग रहा हो उस पे आप खोल सकते हैं। मैं पर्सनली जीरोधा या ग्रो यूज करता हूँ। आप चाहे जीरोधा यूज करें या अपस्टॉक, एंजल वन, जीरोधा, जो भी आप यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर अकाउंट ओपन कर लिया है तो तुरंत उसमें पैसे ना डालें। ये नहीं कि अकाउंट ओपन किया तुरंत आपने पैसे डाल दिए, ये गलती कभी भी नहीं करनी है। ठीक है ना, कि तुरंत अकाउंट ओपन किया आज ही आपने और आपने आज ही पैसे उसमें डाल दिए, ऐसा नहीं करना है। तो ये हमारा स्टेप 2 होगा कि आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट में डीमेट अकाउंट बनाना है। तो हमें ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है कि हमने तुरंत अकाउंट खोला और तुरंत पैसे डालकर हमने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं करना है। उसमें हो सकता है आपको शुरुआत में प्रॉफिट बने और आपको लगे अरे मुझे तो आ गया, बस बाय और सेल तो करना है। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सबको देखना होता है, तब ट्रेड किया जाता है। जब तक आपको पता नहीं हो क्या रिस्क है और कितना प्रॉफिट बन सकता है, अगर आप उसके बिना कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप जस्ट गैम्बलिंग कर रहे हैं और हमें गैम्बलिंग नहीं करनी है। ठीक है। तो अकाउंट खोलने के बाद हमें डायरेक्ट रियल पैसे से ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहले जब आप ये सब चीज सीख रहे हैं, कैंडलस्टिक क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है कोई भी एक स्टडी सीखिए। चाहे मेरे अकाउंट से सीखिए, चाहे किसी और की सीखिए, कोई एक स्ट्रेटजी पकड़िए और उस पर क्या करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए। कम से कम 10 से 15 दिन पेपर ट्रेडिंग करिए और क्या करिए उस पेपर ट्रेडिंग पर रोज कम से कम 2 से 3 ट्रेड प्लान करिए कि आपकी वो ट्रेड सही बैठ रही है और नहीं बैठ रही है, उसका कोर पकड़िए। ठीक है। क्या करना है समझ में आया। एक कॉपी पेन लेके बैठिए और अपनी ट्रेड फॉलो करिए कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, इतने रुपए लगाया, मुझे इतने रुपए का लॉस हुआ है। ठीक इस तरह से क्या करना है, डेमो अकाउंट में करना है, बिना पैसे लगाए। अगर आप वो चीज सही से कर लेते हैं तब आप एक स्मॉल कैपिटल, यानी कि आपने पूरा पैसा लगा दिया, आपके पास 1 लाख है तो आप 1 लाख लेके कूद गए जंग में, ऐसा नहीं करना है। तब भी जब आप 10-15 दिन की अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे उस पेपर ट्रेडिंग पर, और कितनी स्टडी पकड़नी है, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पकड़नी है। अगर आप एक से ज्यादा स्टडी पकड़ते हो तो आप कुछ नहीं कर रहे, जस्ट आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कि मैंने भी ऐसा किया था, मुझे पता है, वो जस्ट टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। आपको कुछ नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा और कुछ भी होने वाला नहीं है उसे करने से। एक स्ट्रेटजी पकड़िए, चाहे कहीं से भी लेके आइए, कैसी भी हो, कोई भी चीज फॉलो करिए, पर एक ही होनी चाहिए उसमें। बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, एक पकड़िए, उससे कम से कम 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करिए। और जब आप प्रैक्टिस कर लें और आप डेमो अकाउंट में ढंग से सीख जाएं कि हाँ यहाँ पे ट्रेड लेना है, तब आप बहुत स्मॉल कैपिटल, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आप, अगर आप ऑप्शंस ले रहे हो तो एक ही लॉट ले पाए, अगर निफ्टी में करें तो एक ही लॉट ले पाए। मतलब कि अगर देखा जाए तो निफ्टी का एक लॉट करीबन 15,000 के अंदर आ जाता है, तो उतने रुपए ही आपको डालने हैं, उससे ज्यादा नहीं डालने हैं। ठीक। और उस स्ट्रेटजी को करना है, हमें टेस्ट करना है। ठीक। हम क्या करेंगे, उसी पे जो आपने 10 से 15 दिन आपने दिए हैं डेमो ट्रेडिंग में, पेपर ट्रेडिंग में दिए हैं, उसी बेस पर सिर्फ और सिर्फ रोज का एक ट्रेड, दूसरे ट्रेड पर भी नहीं जाना, सिर्फ रोज का एक ही ट्रेड करना है। कब तक, कम से कम 1 महीने तक। जब आप 1 महीने में उसे 15,000 को जब यूज करके क्या करें, उस स्टडी को ढंग ढंग से समझ जाए, आपके दिमाग में हाँ पैसे का उछाल समझ में आ जाए। क्योंकि होता क्या है, जब आप ट्रेडिंग करते हैं 1 मिनट में 1,000 रुपए आ रहे होते हैं और अगले ही मिनट हमें 1,000 रुपए जाते हुए दिखते हैं। तो जब वो चीज आप सीख जाए कि हाँ मेरे माइंड में बैलेंस है, मैं इसे बैलेंस को समझ सकता हूँ, तब आप एक ट्रेडर बनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि क्या होता है, आपने ट्रेड लिया, तुरंत 500 आ रहे हैं, तुरंत 1,000 जा रहे हैं, इस तरह की चीजें होती हैं और बहुत ही ये कॉमन है। और अगर आपने किसी भी दिन डबल लॉट ले लिया, आप एक ले रहे हैं, एक्सपायर के दिन क्या होता है, ऑप्शन बहुत सस्ते मिलते हैं, और आपने डबल लॉट ले लिया, तो वही जो पहले आपको 1,000 का लॉस दिख रहा था, वो तुरंत आपको 2,000 का लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा शुरुआत में एक ही ट्रेड लेना है, दूसरी ट्रेड की तरफ नहीं जाना है। ठीक है। तो इतना काम आपको ये चीज करनी है, ये 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या था, अपने पहले मार्केट को समझिए। दूसरा था क्या करना है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। तीसरा
ये चीज पेपर ट्रेडिंग करी है। अब हम बढ़ते हैं चौथे ट्रेड की तरफ, अब हम बढ़ते हैं चौथी स्ट्रेटजी की तरफ। वो क्या है? वही सिंपल सी एक स्ट्रेटजी चूज करो और उसको फॉलो करो। कब तक? जब तक आपको उस पर महारत हासिल ना हो जाए कि हाँ भैया मुझे तो देखते पता चल रहा है कि ये ट्रेड मेरी है और मैं इस पर काम करूंगा। जैसे कि मैं आपको एक स्टडी अभी दे देता हूं, आपको पता नहीं होगा फिर भी ये कॉन्सेप्ट मैं यूज करता हूं। इसे बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको दिखाता हूं वो क्या चीज होती है। देखिए ये डेली के चार्ट है। अब इसमें तीन चीज होती है। एक होती है लिक्विडिटी। जैसे ही जैसे ही ये कैंडल अपनी लास्ट कैंडल के किसको लो को निकाल देगी, क्या करा, ये दो कैंडल है एक और ये दो, इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इस रेड कैंडल के लास्ट के लो को निकाल दे, निकाल दे नहीं रहा, इसका लो यहाँ था और इसने इसको निकाल दिया। जैसे ही इसने निकाला और ऊपर आके क्लोज करा और यहाँ पर आके क्या कर दिया इसने, MSS। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब चीजें क्या हैं। MSS कर दिया, बस यही मेरा ट्रेड हो जाएगा। मैं अपना ट्रेड कहाँ पर लगा दूंगा, यहाँ पर लगा दूंगा। मैं रोज इस पर कम से कम 2 से 3 ट्रेड लेता हूं और मुझे हर ट्रेड में उस, अगर मैं 3 ट्रेड ले रहा हूं तो मेरे 3 में से 2 ट्रेड तो मुझे प्रॉफिट देके ही जाती हैं और हमेशा देके जाती हैं। और मेरा टारगेट क्या रहेगा, बस ये जो मेरा लास्ट जो मैंने सपोर्ट लगा रखा है यही, ये मेरा टारगेट रहेगा। अब मुझे कैसे पता कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से ट्रेडिंग किया और मुझे पता है कि रेसिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है। और देखिए मेरा टारगेट ये रहा, ये चीज। और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, बस इस कैंडल का लो, जो जहां हमने ट्रेड लिया है उसके नीचे वाले कैंडल का लो। देखिए कितना अच्छी ट्रेड लिया और इसको क्या हुआ, मार्केट में प्रॉफिट बुक हुआ है यहाँ पर। किस दिन, करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन के अंदर अंदर मेरा ट्रेड का प्रॉफिट बुक हो गया। ये मैंने आपको डे वाइज बताया है। इसी को हम 1 डे में ट्रेड करते हैं, 1 मिनट पर ट्रेड करते हैं, 5 मिनट में ट्रेड करते हैं। यही स्ट्रेटजी मैं रोज यूज करता हूँ। अगर आप ये स्टडी सीखना चाहते हैं, अगर आप ये स्टडी सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको डेली मार्केट समझना है कि मार्केट में आज क्या मूव आ रहा है, तो मैं रोज वीडियो बनाता हूँ कि मार्केट में आज क्या मूव आया, और आप अगर देखेंगे उस वीडियोस को तो आपको दिखेगा कि मैं डेली यही बात कहता हूँ कि यहाँ MSS हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। हर वीडियो में एक ही कॉमन बात होगी कि यहाँ MSS हो रहा है, मैंने ये मूव ले लिया, यहाँ MSS हो रहा है, मैंने ये मूव ले लिया। बस मैं रोज यही करता हूँ, यही मेरा कोर ट्रेड है। ठीक है, तो स्टेप 4 में हमें क्या करना है, अपना कोर चुनना है कि हमारी ये स्टडी सबसे बेस्ट है और मैं इस पे ही काम करूंगा, मैं दूसरी तरफ जाऊंगा ही नहीं। शुरुआत में हमें यही करना है और जब शुरुआत में प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएंगे तो अब हमेशा यही करेंगे, क्योंकि आपकी ये आदत में बन चुका होगा। बस हमें यही चीज फॉलो करनी है। ये चौथा स्टेप था। अब आते हैं हम अपने 5वें स्टेप पर। अब आते हैं स्टेप 5 की तरफ। स्टेप 5 सबसे इंपॉर्टेंट, और अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्टेप 5 को फॉलो करना। वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि हमें पर ट्रेड पर कितना लॉस लेना है या कितना प्रॉफिट लेना है, सब चीजें हमारी रिस्क मैनेजमेंट में आती है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं बस 1 से 2 हजार रुपए का ही रिस्क लूंगा पर ट्रेड पर, और मैं पूरे दिन में मोस्ट मिनिमम 1 से 2 हजार और मैक्सिमम 4 से 5 हजार के बीच में लॉस लूंगा। इससे ज्यादा लॉस मैं नहीं लेने वाला। ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है और इसे फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूं, मैं जैसे मैंने बताया था, अगर मैं यहाँ ट्रेड लूंगा और मैं अपना प्रॉफिट यहाँ लगा रहा हूं इस पॉइंट पर, तो प्रॉफिट लगाने से पहले मेरा रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस लग जाएगा, ये रहा। और ये स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ पर आ गई तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा और मैं स्टॉप लॉस हिट होते ही उस ट्रेड में से निकल जाऊंगा। यही है रिस्क मैनेजमेंट। अगर मैं ये सोचूं नहीं मैं तो होल्ड करके रखूंगा, हो सकता है वापस लौट के आ जाए, तो वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ना वो ट्रेडिंग है, वो है गैम्बलिंग। और मुझे गैम्बलिंग नहीं करनी है किसी भी कीमत पर। ठीक है, जब भी हम ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेने से पहले ही स्टॉप लॉस लग जाएगा दिमाग में कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, बस मुझे यहीं तक ही लगाना है। और उसके बाद जैसे ही मैं ट्रेड करूंगा, मैं इस तरह का ये लगाऊंगा, ये बॉक्स जो भी इसे कहते हैं, और इस पे क्या करूंगा, मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर लूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक रहेगा और प्रॉफिट मेरा यहाँ तक रहेगा। और जैसे ही मार्केट यहाँ टच करेगी, मेरा ट्रेड कट जाएगा, चाहे मुझे लॉस हो कुछ भी हो, लेकिन मैं उससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे फॉलो नहीं करोगे तो जो आपके 1 लाख रुपए हैं, आप 3 4 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर उड़ा दोगे पूरे के पूरे। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, आपके पास कोई डिफाइन लॉस नहीं होगी, नहीं मुझे तो बस
5,000 का लॉस लेना है तो आप क्या करोगे, आप 10 का ले रहे हो, कभी 15 का ले रहे हो, कभी 20 का ले रहे हो, और वो कैपिटल आपकी 10 से 15 दिन मैक्सिमम 1 महीने में पूरी उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो गलती हमेशा बिगनर्स करते ही करते हैं, और मैंने भी करी, क्योंकि मुझे उस समय कोई सिखाने वाला नहीं था। यूट्यूब पर भी इतना कुछ खास कंटेंट नहीं था उस टाइम पर, लेकिन अब बहुत कंटेंट है। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको प्रॉफिट होने के चांस करीबन 15 से 20% और बढ़ जाते हैं कि आप मार्केट में टिके रहेंगे और मार्केट में लंबा खेल पाएंगे। अब बढ़ते हैं स्टेप 6 की तरफ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट में वो होती है माइंडसेट। हमारा माइंडसेट किस तरह का है, ठीक है, मतलब हम क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के ट्रेड ले रहे हैं, या हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉस हम कितना रख रहे हैं, या फिर अगर मुझे एक ट्रेड लेने के बाद लॉस हो गया तो मैं दोबारा उस ट्रेड में घुस रहा हूँ या नहीं घुस रहा, मतलब मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ये सब हमारा माइंड सेट पर डिपेंड करता है। जिन लोगों का माइंड सेट पावरफुल होता है, माइंड पावरफुल होता है, वो ये सब चीज गलतियां नहीं करते हैं। लेकिन ये सब गलतियां कौन नहीं करता, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। अब अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ और मुझे 2 मिनट बाद ही लॉस हो गया तो मैं उस ट्रेड में दोबारा नहीं घुसूंगा, क्योंकि वो क्या हो गया, अगर मैं घुसता हूँ तो उसे ओवर ट्रेडिंग कहेंगे और रिवेंज ट्रेडिंग कहेंगे। जब तक मेरा वो सेटअप दोबारा से क्लीन सेटअप नहीं बनेगा तब तक मैं उसमें नहीं जाऊंगा। और अगर मेरा उतना लॉस हो गया कि मुझे एक दिन में इतना ही लॉस लेना है तो बस ये मेरे रूल के खिलाफ होगा दोबारा से मार्केट में एंट्री ही लेना। मैं उस दिन के लिए अपनी क्या कर दूंगा, अपने चार्ट को, अपने लैपटॉप को क्लोज कर दूंगा और अपना मजे करूंगा, चाहे मुझे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। मेन मोटिव क्या है, मार्केट में टिके रहना, ट्रेड करना, ये होता है मेन मोटिव। ठीक, तो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, माइंडसेट क्लीन होना चाहिए कि हमें लॉस नॉर्मल रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहना है। ठीक है, अगर आप ये सब चीजें फॉलो करते हैं तो आप मार्केट से पैसा बनाकर लेके जाएंगे, वरना जो आप मार्केट में लेकर आए हैं वो भी उड़ा देंगे। अगर आप 1 लाख लाए हैं, आप 10 लाख लिए हैं, 50 लाख लिए हैं, करोड़ लिए हैं, वो सब कुछ उड़ा देंगे अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं, बार बार ट्रेड कर रहे हैं, ओवर ट्रेड कर रहे हैं, लॉस ज्यादा से ज्यादा रख रहे हैं। तो वो सब चीज क्या होती है, वो एक लो माइंडसेट की निशानी होती है और उसमें पैसा बनाना लगभग ना के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है और प्रॉफिटेबल ट्रेड बनना है तो आपको ये 5-6 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने 6 स्टेप बताए हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा से एक बार रिकैप देता हूँ सारे स्टेप्स का। पहला स्टेप है बेसिक सीखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होती है, ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, अकाउंट बनाना। और अकाउंट बनाते ही दूसरी गलती ये नहीं करनी, क्या क्या कि हमें तुरंत उसमें पैसे नहीं डालने हैं। थर्ड, प्रैक्टिस करो, कोई एक स्टडी चुनो, उसे प्रैक्टिस करो, पहले मार्केट को सीखो, हर एक चीज, हर बात को मतलब कि कैंडलस्टिक क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो चीज सीख लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस कैंडल का क्या मतलब है, मार्केट में ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात, न्यूज पे रखो कि न्यूज क्या आ रही है, मार्केट गिर रही है तो कोई न्यूज तो नहीं है उसके पीछे, ये सब चीज भी देखो। ठीक है, थर्ड हमारा प्रैक्टिस करना है। फोर्थ है एक ही स्ट्रेटेजी चुनो और उसे मास्टर कर लो, और 10 से 15 दिन अपनी पेपर ट्रेडिंग पर निकालो, और फिर 10 से 15 दिन उसके बाद के बहुत कम अमाउंट से ट्रेड करो, बस एक लॉट के साथ। और अगर आप शेयर में ट्रेड करते हैं तो बस 2-3 शेयर के साथ, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और कुछ नहीं करना। फिर स्टेप 5 क्या है हमारा, रिस्क मैनेज करना है। मतलब अगर मैं जितने मेरे पास पैसे हैं उसके हिसाब से मुझे लॉस लेना है, 1 या 2 हजार जो भी मैं अपने कैपिटल के हिसाब से लॉस लूंगा। और फिर क्या है लास्ट में कि माइंडसेट क्लीन होना चाहिए कि हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं, हमारा सेटअप है या नहीं है, या मैं लॉस होने के बाद दोबारा ट्रेड में तो नहीं घुस रहा। ये सब चीज अगर आप कर रहे हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अगर आप ये सब चीज रूल फॉलो कर लेते हैं, खासकर लास्ट के 3, एक स्ट्रेटजी पर रहना, रिस्क मैनेजमेंट करना और माइंडसेट को क्लीन रखना, तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे निकल चुके हैं अगर आप ये सब चीजें कर लेते हैं तो। अगर तुम सीरियसली ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। यहाँ मैं रियल सेटअप्स बताता हूँ और डेली मार्केट बता दो कि मार्केट में आज क्या हुआ था, क्या सेटअप बना था। आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं, मैं रोज की बताता हूँ कि रोज में आज मैंने क्या सेटअप बना था और मैंने किस तरह से उसे ट्रेड किया था। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी थी। अगर आप मार्केट सीखना चाहते हैं कि चार्ट क्या है या जिस तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो क्या है, तो मैंने उसके लिए एक बिगनर फ्रेंडली कोर्स बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जब चाहे तब एनरोल कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।